प्यारे बच्चों, मैंने पीछे आपको पढ़क्कू की सूझ ये बताया था, सिखाया था। इसके बाद का ये लेसन आप देखिए, घड़ी ने खोला राज। ये पाठ कट किया गया है लॉकडाउन की वजह से, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये पाठ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप स्वतः ही इस पाठ को पढ़िए, घर पे पढ़ के स्वतः समझ सकते हैं आप, सरल है, इसलिए ये पाठ कट किया गया है। इसको आप स्वतः घर पे पढ़िए, देखिए, ठीक है। ये पाठ आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये पाठ कट किया गया है। अभी आप देखिए लेसन नंबर 14, बिना टिकट, सुनो समझो और बोलो। ये एक बहुत ही अच्छी लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है, इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। महेंद्र सांघी ने इसको लिखा है। इस संवाद में राष्ट्रीय संपत्ति का उदाहरण उपयोग ईमानदारी, सच्चाई एवं नियमानुसार करने का संदेश दिया गया है। बिना टिकट यात्रा के परिणाम स्वरूप शारीरिक एवं चारित्रिक हानि उठानी पड़ सकती है, यह बताया गया। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, बच्चे टिकट नहीं लेते हैं, तो उनको सबक सिखाने का निर्णय लेता है टीटी, क्योंकि बच्चे झूठ बोलते हैं और उसीलिए उनको सबक सिखाता है कि बच्चे आइंदा से ऐसा न करें, और वही पाठ में बताया गया है, इसको समझिए आप, ठीक है। देखिए, कोई एक रेलवे स्टेशन है, ये एकांकी की जैसा है, इसमें कई बच्चे हैं। कोई एक रेलवे स्टेशन है, प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी खड़ी है, गाड़ी निकलने वाली है। इतने में फर्नांडिस हाँफता हुआ प्लेटफार्म पर आता है, सामने वाले डिब्बे की ओर दौड़ता है। गाड़ी निकल चुकी होती है। जैसे जैसे डिब्बे में पायदान पर खड़ा रहता है, पायदान माने जिस पे पाँव रख के चढ़ते हैं गाड़ी में, उसको पायदान बोलते हैं। फर्नांडिस, आखिर गाड़ी मिल ही गई। रमण, इसमें नया क्या है, रोज तुम ऐसा ही करते हो। श्याम, और नहीं तो क्या। फर्नांडिस, कभी तो वक्त पर आ जाया करो। फर्नांडिस, दूसरे दरवाजे से टिकट चेकर को आते देखकर, बाप रे, क्यों, क्या हुआ। ये टिकट चेकर खन्ना भी आ टपका। रमण, यह तो वही बता सकता है। फर्नांडिस, दोस्तों, अब बाहर झांकने से कोई फायदा नहीं, गाड़ी की तेज गति हो गई है। इनसे बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद भी नहीं सकते, क्योंकि वो टिकट नहीं लिया है। श्याम, इसने जरूर हमें चढ़ते हुए देख लिया होगा। फर्नांडिस, रमण, लगता है अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा। माने जो पैसा, वो टिकट नहीं लेते थे बच्चे, तो वो सोच रहा है कि अब सुबह का जो पैसा बचाया था वो भी जुर्माने के रूप में हमको भरना पड़ सकता है। इस तरह की बातें बच्चे कर रहे हैं। आगे देखिए, रमण फुसफुसाते हुए, फर्नांडिस, देखो वह तो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। माने वह टिकट चेकर तुम्हारी तरफ आ रहा है। फर्नांडिस, एक काम करते हैं, अपना चेहरा उदास बनाकर सिर झुकाकर बैठते हैं, ताकि कुछ सहानुभूति मिल सके। तीनों मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं। उदास ऐसे बैठ जाते हैं तो टीटी सोचेगा कि सचमुच बहुत बेचारे हैं बच्चे। खन्ना, बच्चों चलो अपने अपने टिकट दिखाओ। फर्नांडिस मरी सी आवाज में, सर माफ करें, लगता है कि गाड़ी में चढ़ते समय टिकट जेब से नीचे गिर गया। अब झूठ बोल रहे हैं। रमण, जी हाँ, मेरा टिकट भी इसके पास ही था। खन्ना, बच्चों सच सच बताओ, क्या सचमुच तुमने टिकट खरीदे थे और खो दिए हैं। फर्नांडिस, जी हाँ, बिल्कुल सच, हम भला झूठ क्यों बोलें, वैसे भी हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। खन्ना, हाँ, केवल टिकट चेकर को छोड़कर तुम और लोगों से सच बोलते होंगे, मगर मेरा अनुभव तो कुछ और ही बताता है। वो टिकट चेकर है, डेली का, उसको जानता है कि बच्चे आदती हैं, ऐसा करते हैं। फर्नांडिस, जी नहीं सर, हमारे टिकट सचमुच गिर गए। खन्ना, ऐसी बात है तो फिर मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे। चलो उठो, तीनों उस कोने में बैठ जाओ, उठो।
तीनों कोने में बैठते हैं। खन्ना जी अब यात्रियों के टिकट चेक करने लगते हैं। इतने में राजापुर स्टेशन आता है। इतने में धीरे धीरे गाड़ी आगे जाती रहती है, राजापुर स्टेशन आ जाता है। फर्नांडिस कहता है, दोस्तों यह हमेशा की तरह इसी स्टेशन पर हमें डांट कर छोड़ देगा। बच्चे जैसे रोज की आदती थी, हमेशा की तरह बोलने का मतलब वैसा रोज वो करते थे, आदत उनकी पड़ गई थी। तो सोच रहे हैं कि अब यहाँ हमको डांट पीट के छोड़ देगा, और उसको मालूम है टिकट चिकर को। रमण कहेगा कि अब की बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार सख्त सजा दूंगा। तीनों मुंह चुरा कर हंसते हैं। तीनों उठने लगते हैं। खन्ना, चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। हाँ, अपने पिता का नाम और पता बताओ। कहाँ रहते हो? अपने बाप का नाम और पता बताओ। सर प्लीज सर, हमें इस बार माफ कीजिए, कसम से फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। खन्ना, बिल्कुल नहीं। अन्य यात्रियों से, आप लोग इन पर ध्यान रखिए, मैं जरा स्टेशन मास्टर से मिलकर आता हूँ। खन्ना नीचे उतरते हैं। स्टेशन मास्टर से बात करके वे लौट आते हैं। खन्ना, चलो उतरो नीचे। फर्नांडिस आखिरी कोशिश करते हुए, सर प्लीज इस बार। खन्ना, चुपचाप मेरे पीछे चलो। तीनों नीचे उतरकर खन्ना के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद खन्ना जी एक घर के सामने खड़े होते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है। खन्ना, बेटे राज, जरा उठोगे? राज उठने की कोशिश करता है, नहीं उठ पाता, क्योंकि उसकी दोनों टांगें हैं ही नहीं। खन्ना, देखो तुमने कि उसे खड़े होने में कितनी परेशानी हो रही है, देखा तुमने? खन्ना ने कहा, देखो उसको उठने में कितनी परेशानी हो रही है राज को। फर्नांडिस, जी हाँ। खन्ना, तो क्या तुम भी इसकी तरह अपनी टांगें तोड़वाना चाहते हो? तीनों एक साथ घबराहट भरी आवाज में, नहीं सर, ऐसा बोलने की मैं ऐसा नहीं चाहता। खन्ना, देखो फर्नांडिस, राज की यह ऐसी हालत क्यों हुई, कुछ पता है तुम्हें? इतने में अंदर से राज की माँ आती है। माँ बोलती है, बस बहुत हो चुका खन्ना जी, अब मुझे बोलने दो। बच्चों, मैं राज की माँ। राज जब छोटा था तब यह भी तुम्हारी ही तरह शैतान था, बहुत शरारती था, बदमाश बच्चे होते ही हैं। बिना टिकट सफ़र करके बहुत खुश होता था। कितनी बार मैंने समझाया पर इसने माना नहीं। एक बार क्या हुआ, ऐसा कहते कहते रुक जाती है उसकी माँ। राज, रुको माँ, मैं बताता हूँ। बिना टिकट यात्रा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। इससे जो पैसे बचते उससे मैं मिठाइयाँ खाता था। एक दिन चेकर जब अचानक डिब्बे में चढ़ा तो मैं चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। सिग्नल और डिब्बे के बीच में फंसकर मैं अपनी दोनों टांगों को बैठा। वो सिग्नल रहता है रेलवे पट्टी के बाजू में, जो खंबे रहते हैं, उसमें फंस के उसकी दोनों पैर टूट गए और उसको काटना पड़ा। माँ, अच्छा बच्चों, छोड़ दो ये गंदी आदतें, बैठो आराम से, मैं खाना लगाती हूँ। अंदर जाती है। खन्ना, देखा तुमने बिना टिकट का परिणाम, बिना टिकट यात्रा करने का परिणाम देख लिया तुम लोगों ने? फर्नांडिस, जी बिल्कुल, अब हम कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। खन्ना, शाबाश बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। तो उनको शाबाशी देते हैं खन्ना कि बच्चों, आज मेरे कहने पर तुम सीख गए कि अब बिना टिकट का यात्रा नहीं करोगे, इसलिए तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। यानी खन्ना उसको इस तरह समझाता है। तो हमें देखिए, जैसे राज की टांगें दोनों टूट गई और वह आज पछता रहा है कि मैं बिना टिकट यात्रा करता था, तो उसका परिणाम हमको बहुत भयंकर मिला। इतना भयंकर मिला कि आज तक मैं बेड पे ही हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, मैं अपाहिज हो गया हूँ। इस तरह की हालत हो गई उसकी। तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमको बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए। और बिना टिकट यात्रा करने से हमारे देश का भी नुकसान है और हमारा तो है ही।
और हमको किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो वही बात इसमें समझ में आती है। अच्छा, मैंने क्या समझा, ये जो समझे आप कि बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए शब्द वाटिका है, इसको लिखना है आपको। पायदान, पैर रखने की जगह, पैर रखने की जगह, जुर्माना, आर्थिक दंड, सजा, दुस्साहस, ऐसा साहस जिसने हानि न हो, मुहावरे, मुंह लटकाना, निराश होना, सबक सिखाना। तो ये सब लिखना है आपको। मुहावरे, मुंह लटकाना, निराश होना। मुंह लटकाना माने जैसे कोई काम गड़बड़ हो गया है तो तुम मुंह लटका के बैठ जाओ, तो उसको बोलते हैं निराश होना। जैसे तुम्हारा कोई ऐसी ज़रूरी या कोई आवश्यक चीज़ गुम गई तो तुम्हारा मुंह लटका के बैठ गई, उसको बोलते हैं मुंह लटकाना, निराश होना। जैसे बाढ़ में उसका सब कुछ बह जाने के कारण वह मुंह लटका के बैठा था। सबक सिखाना, सबक सिखाना माने पाठ पढ़ाना, उसको कोई सीख मिलना, कोई सीख मिलना माने पाठ पढ़ाना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को माने सीखना। जैसे बच्चे गए, राज को देख करके उन्होंने एक पाठ सीखा, एक नई बात जानी, तो उसको बोलते हैं सबक सीखे बच्चे। तो इस तरह से अपने वाक्य बना करके लिखना है। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। हमारे अंदर सद्गुण का विकास हो, अच्छे बने, नेक बने, अच्छे विद्यार्थी बने, इसके लिए आपस में चर्चा करो। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। हमें ईमानदारी से रहना चाहिए और हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। इस तरह की सीख, इस तरह का चरित्र हम कैसे निर्माण करें अपने अंदर, ये बातें सीखना है। खोजबीन, रेल इंजन का विकास किस प्रकार हुआ, अंतर्जाल की सहायता से लिखो। रेल इंजन का विकास किस तरह से हुआ, कैसे कैसे हुआ। अंतर्जाल माने तुम उसको, जैसे पहले वो एक जेम्स वाट का वो केतली थी, चाय बना रहा था, उस पर भाप निकल रहा था, तो उस पर उसमें पत्थर रख दिया, कुछ रख दिया, फिर भी वो आवाज़ आ रही थी खन खन की। तो इस तरह से धीरे धीरे उसने सोचा कि भाप में शक्ति होती है, और उस शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे इंजन बनाया, रेल इंजन। इस तरह से आपको लिखना है। सुनो तो जरा, रेलवे स्थानक पर उद्घोषक द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को सुनो। उद्घोषक, रेलवे स्थानक पर जाते हो तो तमाम अनाउंसमेंट होते रहते हैं। प्लेटफार्म नंबर 1 पर ये गाड़ी आने वाली है, प्लेटफार्म नंबर 2 से ये जाने वाली है। सभी यात्री अपना सामान सुरक्षित रखें, अपने सामान की जवाबदारी स्वयं है। ये सब बातें बताई जाती रहती है, तो सब सुनना है। अगर आपका टिकट खो जाए तो आप क्या करोगे बताओ। आपका टिकट खो जाए तो हमको यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए या दूसरे टिकट की व्यवस्था करना चाहिए। वाचन जगत से हरवंश राय बच्चन की कोई कविता पढ़ो और सुनाओ। हरवंश राय बच्चन की कविता लाइब्रेरी में बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। मेरी कलम से मित्रों को अपनी किसी यात्रा का वर्णन करने वाला पत्र लिखो। अपने मित्र को, कोई कहीं यात्रा पर तुम गए हो, उसका वृत्तांत लिखना है पत्र के द्वारा। कारण बताओ। टिकट चेकर ने बच्चों को सबक सिखाना तय किया था। क्यों? क्योंकि बच्चे झूठ बोल रहे थे कि हमारे टिकट गिर गए, जबकि बच्चों ने टिकट लिया नहीं था। ये बात खन्ना को, टिकट चेकर को मालूम थी कि बच्चे हमसे झूठ बोल रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों की इस बुराई को हम जड़ से ख़त्म करें। इसीलिए उन्होंने उनको सबक सिखाना तय किया। दूसरा, तीनों लड़कों को लेकर टिकट चेकर एक घर के सामने खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनको दृष्टांत दिखाना था, राज की हालत उनको दिखाना था कि देखिए बिना टिकट का यात्रा कर रहा था राज, उसकी क्या हालत हुई। उसी से बच्चे सीख लेंगे। बच्चों ने निश्चय किया कि वे अब कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। क्यों? कारण बताओ।
क्योंकि बच्चों ने राज की हालत देख करके बच्चे बहुत डर गए। उनको ये पता चल गया कि अगर वो टिकट लिया होता तो इस तरह से उसकी हालत नहीं होती, आज दोनों पांव उसके होते। तो इसलिए बच्चों ने निश्चय किया। राज अपनी दोनों टांगें खो बैठा था। क्यों खो बैठा था, इसका कारण क्या था? क्योंकि बिना टिकट यात्रा कर रहा था और टीसी के आने पर डर के मारे ट्रेन से कूद गया, इसलिए उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी या अपाहिज हो गया। तो यही बात थी, इसे यही उसका कारण था कि दोनों टांगें खो बैठा। आगे देखिए भाषा की ओर। अब यहाँ पर ये भाषा की ओर मैंने दिए गए शब्दों समानार्थी शब्दकोश की सहायता से ढूंढकर लिखना है। सूरज का भास्कर, आँख का नेत्र, नयन चक्षु, अतिथि का मेहमान पाहुन, ऐसा लिखते हैं। फूल पुष्प, कुसुम, पृथ्वी, धरा, जमीन, वसुंधरा, कपड़ा, वस्त्र, चीर, आनंद, मुख, घर, मकान, प्रसाद, सागर का, समुद्र, चंदा, चंद्रमा। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ खत्म होता है। आप इसको लिख करके हमको दिखाएंगे। धन्यवाद।